मेरे प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो बेटा, हमने पिछली वीडियो में हमने कराया था फर्स्ट और सेकंड हो चुका, थर्ड और फोर्थ हो चुका। आज का जो हमारा टॉपिक है कबीरदास जी की साखियां, क्षितिज भाग 1, क्लास 9 सीबीएसई का आधार पर। ठीक है बेटा, तो अब ये सोचो कि कबीरदास जी की जो साखियां हैं हमारी आज है 5, 6 और 7। आज हमारी साखियां कंप्लीट हो जाएंगी। तो बेटा, कबीरदास जी कब के हुए? भक्ति काल के, मैंने बताया कवि हुए हैं। और उन्होंने जो लिखा है वो सब पक्ष विपक्ष, जाति पाति, ईश्वर के अनेक नाम, इन सब को गाए सब एक है। इस चक्कर में ना पड़ करके व्यक्ति को चाहिए कि जिस काम को करने आए हैं अपने उद्देश्य को पूरा करे और सच्चे मन से अपने कर्म में लिप्त रहे। कर्म ही ईश्वर है। ठीक है, तो बेटा अब जो हम चल रहे हैं, आज शुरू कराऊंगी कबीरदास जी की साखियां। हिंदू हुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूह के निकट न जाए। बेटा, अब इन्होंने क्या कहा है? कबीरदास जी ने हिंदू हुआ राम कही। हिंदू जो है वो राम राम कहता हुआ अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसी लड़ाई में राम है, राम ही है। मुसलमान खुदाई, और मुसलमान खुदा खुदा नहीं, राम नहीं है, खुदा है। अब क्या है? हिंदू राम राम कहते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मुसलमान खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह करते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन कहे कबीर सो जीवता, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं सच्चे रूप से, संत रूप से वही जीवन जीता है जो दूह के निकट न जाए, जो राम रहीम के चक्कर में ना पड़ के केवल अपने कर्म को ही सच्चे मन से करता है। कबीरदास जी ने क्या कहा है? कबीरदास जी कहते हैं हिंदू राम राम करते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मुसलमान खुदा खुदा अल्लाह अल्लाह करते हुए अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं। तो कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा जीवन, सच्चा संत वही जीवन जीता है जो दूह के निकट न जाए, जो राम और रहीम के चक्कर में न पड़ करके केवल सच्चाई से अपना जीवन जीता है, वही सच्चा संत कहलाता है। बेटा, इसमें क्या है? कहे कबीर, कहे कबीर में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, निकट ना अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे चले। काबा फ्री काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदान गया, बैठी कबीरा जी। काबा फ्री काशी भया, बेटा काबा होता है मक्का मदीना, काशी होता है हिंदू का तीर्थ स्थल है काशी, आपको पता ही है सभी को। राम ही भया रही, राम और रहीम, राम ईश्वर कोई राम और अल्लाह रहीम। मोर चून मैदान भया, बैठा कबीरा जी। अब इसमें क्या बताया कि कबीरदास जी कहते हैं कि काबा फ्री काशी भया, व्यक्ति मक्का मदीना इधर उधर घूमता रहता है, और राम ही भया रहीम, राम और रहीम के चक्कर में पड़ा रहता है। बस पक्ष विपक्ष इसी पड़ा रहता है कि काशी जाऊं, ये काबा है, मक्का मदीना है, मुसलमानों का तीर्थ स्थल हुआ, काशी है हिंदुओं का तीर्थ स्थल हुआ, राम मेरा है, रहीम मुसलमानों का, इस चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है, बार बार इन चीजों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन वो वही है, सब एक ही है। जैसे मोटे आटे को, मोटे चून को, चून कहा जाता है आटा, आटे को चून कहते हैं। मोटे आटे को बार बार पीस देते हैं तो वो मैदा बन जाता है और वो खाने के योग्य हो जाता है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब मुझे
काशी और मक्का मदीना के बारे में पता चला, राम और रहीम के बारे में पता चला। जब मैंने इन सबको एक मान लिया तो बार बार जब मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई तो मुझे तब ऐसा लगा कि जैसे बार बार मोटे आटे को पीस करके उसका मैदा बना देते हैं और वो खाने योग्य हो जाता है। तो ये सब पता चलने के बाद, सब एक होने के बाद मुझे लग रहा है कि अब मैं बैठ करके जी सकता हूँ, अर्थात मैं अपना जीवन सच्चे संत के समान कर जी करके कर्म की प्राप्ति कर सकता हूँ, यानी अच्छे काम करूं और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। ठीक है। अब इसमें देखो बेटा, काबा, गिरी, काशी, भया, रामे, भया नहीं। अब इसमें कहीं पर भी अलंकार की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ऊंचे कुल का जन्म लिया, जे ऊंची करनी न होई, सुब्रत कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। बेटा ऊंचे कुल का मतलब ये नहीं कि ऊंची जाति में, ऊंचे वंश में, यानी अच्छे परिवार में, है ना। ऊंचे कुल में जन्म लिया, उच्च कुल में जन्म लिया, लेकिन उनके काम अच्छे नहीं है, जे करनी ऊंच न हुई। अच्छे परिवार में जन्म लेकर के, उच्च परिवार में जन्म लेकर के, महान परिवार में जन्म लेकर के जो व्यक्ति अच्छे काम नहीं करता है वो उसी प्रकार से निंदनीय हो जाता है जैसे सुब्रत कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। जैसे सोने के कलश में एक क्या भरती, शराब भरती गई हो। सोने के कलश में तो कहा है वंश को, परिवार को, और सुरा क्या होती है, मदिरा। जैसे एक अच्छे कलश में, सोने के कलश में क्या भरती गई हो, मदिरा भरती गई हो, वो इस प्रकार से निंदनीय होती है जिस प्रकार से ऊंचे कुल में जन्म लेकर के हम ऊंचे कार्य नहीं करते, वो उसी प्रकार से निंदा के योग्य हो जाते हैं। जैसे कि मानो सोने के कलश में, यानी कलश होता है मटका, सोने के कलश में शराब भरती गई हो। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मेरे विचार से आपको ये समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हमारे रहेंगे शब्द। अगली वीडियो जो बनेगी वो शब्द की होगी। और बेटा जब कल मिलते हैं उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज आप ध्यान से देखते रहिए। और कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।